BA पार्ट सेकंड संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम द्वितीय अंक 15 से 18 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवान। 15वां पद्य। न एतत् चित्रम यद अयम उदती श्याम सीमां धरित्रीम एक कृत्सनाम नगर परिक परांशु बाहु भुनक्ति आशंस्ते सूर्युक्तयो वधवैराही दैत्यै अस्या अधिज्ये धनुषी विजयं पौरुहूते च वज्र। अन्वय। तेन ही नगर परिक प्रांशु बाहु अयम एक यत् उदती श्याम सीमां कृत्सनाम धरित्रीम भुनक्ति एतत् चित्रम न ही दैत्यै वधवैरा सूर्युक्त्य अस्य अधिज्ये धनुषे पौरहते च वज्रे विजयम आशंस्ते। प्रसंग प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में दुष्यंत को देखकर द्वितीय मुनि कुमार उसके पुरुषार्थ एवं पराक्रम का वर्णन करता है। अनुवाद। यदि नगर द्वार के अर्गला के समान विशाल भुजाओं वाला ये राजा अकेला समुद्र से श्याम वर्ण की सीमा वाली समस्त पृथ्वी का उपभोग करता है, ये आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि दैत्यों के साथ बांधा है बैर जिन्होंने ऐसी देवांगनाएं इसके प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर और इंद्र के वज्र पर विजय की आशा रखती हैं। व्याख्या। राजा दुष्यंत को देखकर द्वितीय मुनि कुमार कहता है कि नगर द्वार के अर्गला दंड के समान लंबी व पुष्ट भुजाओं वाला ये राजा यदि अकेला ही समुद्र से जिसकी सीमाएं नीली हैं ऐसी संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है या पालन करता है तो इसके विषय में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जिनका दैत्यों के साथ सदैव वैर बंधा रहता है ऐसी देवांगनाएं युद्धों में चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले इस राजा के धनुष तथा इंद्र के वज्र पर ही विजय की आशा रखती हैं। वस्तुतः दुष्यंत पुरुषार्थी एवं पराक्रमी है। विशेष उदती श्याम सीमाम, ऐसा कहकर कवि कालिदास ये प्रतिपादित करना चाहते हैं कि राजा दुष्यंत एक स्थान में रहता हुआ भी संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने में समर्थ है। नगर परिख, ऐसा कहकर उसकी भुजाओं की दीर्घता प्रतिपादित की गई है। सूर्युक्त्य, युक्ति शब्द से उनकी भीरुता प्रतिपादित की है। अस्य अधिज्ये धनुषी विजयम, इंद्र तथा उसकी तुलना करने पर पहले उसके धनुष का ग्रहण होने के कारण इस राजा दुष्यंत की प्रधानता द्योतित होती है। बाद में पौरुहूते च वज्रे कहने से इंद्र की गौणता प्रतीत होती है। प्रस्तुत पद्य में दुष्यंत के धनुष और इंद्र के वज्र का एक विजय रूप क्रिया के साथ संबंध होने के कारण दीपक अलंकार है। जैसा विश्वनाथ ने कहा है, अप्रस्तुत प्रस्तुतो दीपकम निगद्यते। नगर परिक प्रांशु बाहु में समासग्गा वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। न एतत् चित्रम का कारण श्लोक का उत्तरार्थ है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में मंदाक्रांता छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। उदती श्याम सीमाम उदती एव श्यामा सीमा यस्याताम बहुव्रीहि समास। नगर परिक प्रांशु बाहु नगरस्य परिग प्रांशु बाहु यस्य स बहुव्रीहि समास। बद्धवैरा बद्धम वैरम यस्याम ता बहुव्रीहि समास। अधिज्ये अधिरूढ़ा ज्या यस्य तस्मिन् बहुव्रीहि समास। पौरुहूते पुरुभिहूयते इति पुरुहूता पुरुहूतस्य इदं पौरुहूतं तस्मिन् पुरुहूत प्लस अन प्रत्यय। 16वां पद्य है। अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि आपन अभय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवा। अन्वय। पूर्वेशाम अनुकारिणी त्वयि इदम युक्त रूपम खलु पौरवा आपन अभय सत्रेषु दीक्षिता। प्रसंग प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में दोनों मुनि कुमार राजा दुष्यंत को पूर्वजों का अनुकरण करता कह रहे हैं। अनुवाद। अपने पूर्व पुरुषों का अनुकरण करने वाले आपके लिए यह ऋषियों की आज्ञा मानना अत्यंत उचित ही है। निश्चय पुरुवंशी राजा
आपत्ति से पीड़ितों को अभयदान देने में अर्थात अभयदान रूपी यज्ञ में सदा ही दीक्षित रहे हैं, इसमें संदेह नहीं। व्याख्या: जब राजा मुनियों का आग्रह स्वीकार कर लेते हैं तो वे प्रसन्न होकर कहते हैं कि आप अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले हैं, अतः जो आपने मुनि वचनों का पालन करते हुए उन्हें अभयदान दिया, ये बात आपके योग्य ही है, क्योंकि पूर्ववंशी राजा विपत्तिग्रस्त लोगों को अभय प्रदान रूप यज्ञ में सदा ही दीक्षित रहे हैं, इसमें संदेह नहीं। विशेष: अनुकारिणी पूर्वेशाम, प्राचीन काल में पूर्वजों का अनुकरण करना, उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलना गौरव तथा प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी, अतः तापस दुष्यंत को पूर्वजों का अनुकरण करता कह रहे हैं। दीक्षिता खलु पौरवा, यहाँ पर खलु के प्रयोग से प्रस्तुत पद्य के प्रथम चरण में वर्णित अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि के प्रति हेतुता कही गई है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। आपन अभय सत्रेषु में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ अभय प्रदान के अंदर सत्र का आरोप किया गया है। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी: उपगम्य, उपगम ल्यप प्रत्यय, उत्थाय, उत्स्था ल्यप प्रत्यय, असान्निध्यात समनिधा की सन्निधि सन्निधिरे सान्निध्यम न सान्निध्यम तस्मात्, सार्थी द्वितीय सार्थी द्वितीयो अस्ति यस्य तेन, अपवार्य रहस्यपूर्ण या अन्य व्यक्ति के समकक्ष अप्रकटनीय बात को कहने के लिए मुंह फेर कर जो कहा जाता है। रहस्यम तो यद अन्य से परावृत्ते प्रकाश्यते तद भवेत् अपवारितम्। आपन अभय सत्रेषु, आपन्नानाम अभयम एव सत्राणि तेषु, आपद कतः प्रत्यय, सत्रम सीदंती अत्र सद शत्रन प्रत्यय, अनुकारिणी अनुक्रे नीनी प्रत्यय, पौर्वा पुरु अन, कृतयो भिन्न देशत्वाद वैधि भवति सत्, मे मनः पुरा प्रतिहतम शैले स्तोत्र स्रोतो वह यथा। 7वां पद्य। अन्वय: कृतयो भिन्न देशत्वात् मे मनः पुरा शैले प्रतिहतम स्रोतो वह स्रोतः यथा द्वैधी भवति। अनुवाद: तपस्वियों की रक्षा, माता की आज्ञा का पालन, दोनों कार्यों के अलग अलग स्थान में होने से मेरा मन सामने स्थित पर्वत से टकराने वाले नदी प्रवाह की तरह दो तरफ बढ़ गया है, अर्थात दुविधा में पड़ गया है। व्याख्या: पर्वत के सम्मुख उपस्थित हो जाने से जैसे अवरुद्ध नदी का जल दो धाराओं में विभाजित हो जाता है, ठीक वैसे ही राजा दुष्यंत का मन भी दुविधा में फंस गया है। एक और तो तपस्वियों की रक्षा करनी है, उन्हें रक्षा का वचन भी दिया जा चुका है, दूसरी ओर माता की आज्ञा अनुसार राजधानी में पहुंचना है। दोनों ही कार्य आवश्यक हैं। करने वाला एक स्वयं राजा है, स्थान दोनों कार्यों के भिन्न भिन्न है। ऐसे में राजा का मन पर्वत से रुकी हुई परिणामतः दो धाराओं में विभक्त धारा के समान दोलायमान है। विशेषः: प्रतिहतम स्तोत्रः। विशाल नदी बह रही थी, एकदम सामने विशाल पर्वत आ गया। नदी की धारा दो भागों में विभक्त होकर अलग अलग बहने लगी। ठीक यही स्थिति राजा दुष्यंत के मन की है। एक और है ऋषियों के यज्ञ की रक्षा का भार, उसके साथ संलग्न है शकुंतला दर्शन की अभिलाषा। दूसरी ओर माँ की आज्ञा है। राजधानी में उपस्थित होने के लिए राजा का मन दुविधाग्रस्त है। वह घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर उधर चक्कर लगा रहा है, निश्चय नहीं कर पा रहा है। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार तथा अनुष्टुप छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी: प्रत्ययो क्री धातु क्यप तुक, षष्ठी द्विवचन। प्रतिहतम प्रतिहन कतः प्रत्यय, भिन्न देशत्वात् भिन्न देश यो तयो भाव तस्मात्, स्त्रो वह स्रोतस वह क्विप। 18वां पद्य। क्व वयम परोक्षम अन्यथो मृक्षावै समम एधितो जन परिहास सजल्पितं सखे परमार्थे न ग्रह्यताम वच। अन्वय: सखे वयम क्व मृक्षावै समम एधित परोक्ष मन्मथ जन क्व परिहास जल्पितं वच परमार्थे न ग्रह्यताम। सप्रसंग प्रसंग:
प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंग से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है कि हे मित्र, मैंने जो हंसी हंसी में तुमसे इतनी बातें कही हैं उन्हें तुम सत्य मत समझना, क्योंकि परिहास में कही गई बातें असत्य होती हैं। अनुवाद। हे मित्र, कहाँ हम सांसारिक विषयों में आसक्त व्यक्ति और कहाँ हरिणों के बच्चों के साथ वृद्धि को प्राप्त हुआ पला हुआ अतः एवं काम भावना से सर्वथा रहित अपरिचित व्यक्ति व शकुंतला। अतः हास परिहास में कही हुई मेरी बात को सत्य मत समझ लेना। व्याख्या। दुष्यंत विदूषक को हस्तिनापुर भेजने से पूर्व यह सोचकर कि ये वाचाल है, कहीं शकुंतला विषयक मेरे प्रेम की बात अंतःपुर की रानियों से न कह दे। वे उसे समझाते हुए कहते हैं कि कहाँ तो हम लोग जो संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता हैं और कहाँ प्रेम की बातों से सर्वथा अनभिज्ञ हरिणों के बच्चों के साथ पली हुई वह मुनि कन्या शकुंतला, अर्थात उसमें तथा हमारे में बड़ा अंतर है। विशेष क्व वयम और क्व परोक्षम अन्यथो जना, अर्थात कहाँ हम और कहाँ काम भाव से सर्वथा अपरिचित यह व्यक्ति। इस प्रकार यहाँ दो विरोध धर्मों वाले पदार्थों का एकत्र वर्णन किया गया है, अतः विरूपयो समघटना रूप विषम अलंकार है। परोक्ष मनमथत्व रूपार्थ का उद्देश्य करके मृगशावी कई समेधित रूप वाक्यार्थ का हेतुत्व उपन्यास किया गया है, अतः वाक्यार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। कतिपय आचार्य यहाँ पर परिकर अलंकार भी मानते हैं। प्रस्तुत पद्य में सुंदरी छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। रक्षो भीरुकम रक्षस भीरुक तम, तपस्वी कार्ये व्यग्रमांसम तपस्वी नाम कार्येन व्यग्रो मांस यस्य तम। उपरोध उपरोध गण प्रति परोक्ष मनमथ परोक्ष मनमथ यस्या स बहुब्री समास। मना मथनाति इति मनमथ अक्षणो परम परोक्षम। परिहास भी जल्पितम परिहसनम परिहास तेन भी जल्पितम परमार्थेन परमा अर्थ तेन। एदितः एद धातु कत प्रत्यय।